हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्रोशेट हुडी फॉर बॉयज़ होने वाली है। इसको 9 साल से लेकर 11 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टिचेस के साथ में सिर्फ एक ही लाइन का डिज़ाइन है, उसी के साथ में पूरी हुडी कंप्लीट की गई है। इसकी लेंथ जो है वो मैंने बढ़ते बच्चे के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ही रखी है, तो अगर आप 11 से 12 साल के लिए इसको बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। सिर्फ बाजू की लंबाई थोड़ी मेरे से ज़्यादा आपको इसमें बनानी होगी। फुल स्लीव्स हैं और इसका जो हुड मैंने बनाया है ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में, और इसको ऊपर से मैंने गोलाई में बनाया है। ऐसा नहीं है जैसे कोने वाला होता है, ऐसा वाला नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फिनिशिंग आई है इसकी। तो अगर आप भी कोई हुडी का डिज़ाइन ढूंढ रही हैं तो ये वाली ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी ये। अभी इसका मेजरमेंट आपको दिखाती हूँ मैं। इसकी लंबाई ये देखिए 21 इंचेस इसकी लंबाई है कुल मिलाकर। तो जैसे कि मैंने बताया 11 से 12 साल के बच्चे के लिए भी आ जाएगी ये। और इसकी चेस्ट 30 इंच है। इसकी बाजू 9 से 11 साल के बच्चे के लिए ही है। अगर आप बड़े साइज़ में बनाएंगे तो बाजू की लेंथ इसकी आपको बढ़ानी होगी। अभी ये 17 से 18 इंच के बीच इसकी बाजू रखी है मैंने। और एक बार इसका साइज़ भी दिखाती हूँ मैं आपको। नेक से लेकर ऊपर तक इसकी जो हाइट है वो 10 इंच है, ठीक है। सामने में नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने इसमें दोनों साइड तक एक साथ बटन पट्टी बनाई है और इसमें 6 बटन लगाए हैं। इस तरीके से फोल्ड करके पहनाने के लिए मैंने इसकी लंबाई को थोड़ा ज़्यादा रखा था। तो फ्रेंड्स, इसकी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं पहले, जिसमें इसका योग बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। उसमें मैंने इसका पूरा योग बनाना और उसको मुड्ढे वगैरह जॉइन करने तक मैं बनाना बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कुछ भी मेरे समझाने से रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। तो ये देखिए, योग बनाने के बाद में इसकी लंबाई को कम्प्लीट किया है मैंने, और इसकी लंबाई में कुल मिलाकर 38 रोज़ बना लिए हैं और मेरे हिसाब से ये लंबाई कंप्लीट है। मैंने यहाँ से ऊन को भी कट किया हुआ है। और ये जो आखिरी स्टिच है ये डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बना हुआ है। तो अब यहाँ पर अपनी पहली वाली ऊन को ही फिर से जॉइन करूँगी मैं, जो मैंने ऊपर यूज़ की हुई है मल्टी कलर की ऊन का एक लूप बनाकर फिर से हम यहाँ से ऊन को जॉइन करेंगे। तो जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशिया डालेंगे। जो मैंने अभी डबल क्रोशिया स्टिच दिखाया था उसकी चेन है ये, इसमें क्रोशिया डालेंगे। इस लूप को क्रोशिया में ले लेंगे और उनको आगे लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया की तरह वर्क करेगी। अब क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच का रो बना लेना है। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये पूरा रो कंप्लीट किया हुआ है मैंने। यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल लास्ट में 3 चेन है, इसको भी स्किप नहीं करना है हमें। इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे हम। तो ये हमारा इस लाइन का आखिरी डबल क्रोशिया स्टिच रहेगा। ये हो गया। अब इसके बाद में बॉर्डर का सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया की तरह ही काम करेगी। पीस को टर्न करने के बाद में यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए, ये हमारा पहले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन आ गई और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच है। इसमें हम इधर से क्रोशिया डालेंगे नीचे और दूसरी साइड से ऊपर लेकर आ जाएंगे। अब ये डबल क्रोशिया स्टिच ऊपर की तरफ आ गया, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। अब क्रोशिया पर ऊन को लेंगे और जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया स्टिच है इसमें हम पीछे की तरफ से आगे क्रोशिया लेकर आएंगे और दूसरी साइड से पीछे लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। तो ये एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच कहलाता है। एक फ्रंट पोस्ट बनाया है, दूसरा हमने बैक पोस्ट बनाया है। अब इसके बाद में फिर से हम एक स्टिच फ्रंट पोस्ट करके बनाएंगे, एक स्टिच हम बैक पोस्ट करके बनाएंगे। तो पूरा रो इसी तरीके से कंप्लीट करना है हमें। एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट के साथ में पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये स्टिच सारे कंप्लीट कर लिए हैं मैंने।
ये लास्ट स्टिच फ्रंट पोस्ट बनाया हुआ है। इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए नीचे जो सेकंड रो के स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसकी टॉप चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे हम यहाँ पर। और अब ये हमारा सेकंड रो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सेकंड रो की तरह ही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इस पीस को टर्न करेंगे। अब जो फर्स्ट रो में हमने अपना पहला स्टिच बनाया था वो फ्रंट पोस्ट था, लेकिन अब थर्ड रो में हमारा जो पहला स्टिच है वो बैक पोस्ट है। ये देखिए ये स्टिच पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, फिर ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है। तो जो पहला स्टिच है हमारा वो बैक पोस्ट है, इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। और जो नेक्स्ट स्टिच है वो फ्रंट पोस्ट है, उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस स्टिच को पीछे की तरफ ले जाकर बना लेंगे हम। ये पिछले रो में फ्रंट पोस्ट था, इस रो में बैक पोस्ट है। ये वाला स्टिच फ्रंट पोस्ट दिख रहा है, लेकिन ये पिछले वाले रो का बैक पोस्ट स्टिच है। तो इस रो में हम इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। नेक्स्ट वाला बैक पोस्ट है, इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न के साथ में हम ये थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जैसे हमने थर्ड रो स्टार्ट किया था ऐसे ही हम अपना फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। जो स्टिच बैक पोस्ट दिखेगा उसको बैक पोस्ट बनाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट दिखेगा उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और 6 रो कंप्लीट कर लूँगी मैं। ये देखिए इतना चौड़ा मेरा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। 6 रो बना लिए हैं मैंने इसके। देखिए काउंट करके दिखाती हूँ मैं। ये हमारा फर्स्ट रो है डबल क्रोशे वाला, उसके बाद में ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th रो। ठीक है, तो 6 रो का बॉर्डर मेरे हिसाब से काफ़ी है। आप अगर चाहें तो इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 3 चेन की टॉप चेन में आखिरी डबल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है मैंने। अब एक चेन बनाएंगे और इस ऊन को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद में इस ऊन को, इस टेल को हम यहीं पर हाइड कर देंगे। तो ये जो चेन आपको दिख रही है ना बॉर्डर के ऊपर, इसमें ही इस ऊन को हाइड करेंगे हम। ये देखिए ये हमारी फर्स्ट वाली चेन है, इसको छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे नीचे से ऊपर की तरफ और ऊन को नीचे की तरफ ले जाएंगे। सेम काम करेंगे नेक्स्ट चेन में, आगे वाली चेन में भी इसी तरीके से। तो 5-6 बार इसको इस तरीके से हाइड करेंगे हम। उसके बाद में इसको कट कर देंगे और बाकी जितनी भी टेल्स इस पीस में आपकी आई हैं ऊन की, सबको हाइड करके कट कर लेना है हमें। ये देखिए ये हाइड हो चुकी है अच्छे से। अब इसको एक बार नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा घुमाकर एक बार नीचे वाले स्टिच में वापस नीचे की तरफ लेकर आएंगे हम इसको। तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगी और ये निकलेगी नहीं बाद में। इस तरीके से अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये 2 टेल और हैं यहाँ पर अभी मेरे पास में, इनको भी हाइड करेंगे हम। तो ये 2 कलर की हैं, आप अगर चाहें तो इसको अलग अलग हाइड कर सकते हैं सेम कलर में मिलाकर। मैं यहाँ पर इन दोनों को एक साथ ही हाइड कर दूँगी क्योंकि अभी इसके ऊपर बटन पट्टी बनाएंगे ना हम, तो ये अच्छे से रुक जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको एक साथ लेकर हाइड कर देती हूँ, दोनों टेल्स एक साथ। थोड़ा सा आगे कोई और स्टिच लेंगे, उसमें इसको डालेंगे। तो जितने भी आपके जैकेट में कहीं पर भी इस तरह से टेल्स हैं ना, तो आप उनको इस तरीके से हाइड कर लीजिएगा। तो ये हाइड करके कट कर देती हूँ मैं। ये हो गई। अब इसके ऊपर बटन पट्टी बनाएंगे हम, तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी और अब इसमें बाजू बनाने स्टार्ट करेंगे हम। बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आर्म होल पर आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ अपनी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये देखिए ये हमारा आर्म होल है और इसकी जो रो है ये लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही है। तो नेक्स्ट रो को हमें पैटर्न के हिसाब से ही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें चेन देखनी है किधर जा रही है, उसके बाद में हम अपनी ऊन को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर वाला चेन स्पेस है, ये राइट वाला डबल क्रोशिया है, ये लेफ़्ट वाला है। तो इस डबल क्रोशिया की चेन में ऊन को ज्वाइन करेंगे हम। तो एक लूप बना लेंगे, इसको क्रोशिया में लेंगे और आगे लेकर आएंगे। अब एक चेन बनाएंगे। अब ये जो ऊन जॉइंट की है हमने, ये डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर आ रही है।
तो यहाँ पर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे, 2 लूप्स हैं दोनों में से ऊन लेकर निकाल देंगे। अब नेक्स्ट रो में डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो यही हमारा पैटर्न था, इसी के साथ हम इसमें आगे का काम करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा रो कंप्लीट करूँगी मैं, और इसको दूसरी साइड के कॉर्नर तक लेकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए दूसरी साइड तक आ गई हूँ मैं ये, और यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया हुआ है मैंने। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रो में हम अपने स्टिचेस को कम करेंगे, दोनों साइड से हमें एक एक स्टिच घटाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा सिंगल क्रोशिया स्टिच है जो आखिरी स्टिच बना हुआ है, इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया की तरह रहेगी। अब इस पीस को टर्न करेंगे। अब इसको टर्न करने के बाद में पैटर्न के अकॉर्डिंग सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ ही हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 3 चेन हमने बनाई हुई हैं एक डबल क्रोशिया की गिनती में आती हैं, इसमें से एक चेन कम कर दूंगी मैं। तो इस एक चेन को कम करने से यहाँ पर एक स्टिच कम हो जाएगा और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा सेकंड रो स्टार्ट होता है इस वाले सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ में। अब इस सिंगल क्रोशिया स्टिच की चेन में एक स्टिच मार्कर डाल दूंगी मैं यहाँ पर, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने कौन से रो में स्टिच घटाया था। ठीक है, अब इसके आगे हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरा रो कंप्लीट करेंगे हम, और एक स्टिच आखिर में कम करना है हमें, तो उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो इस लाइन को कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए इस वाले रो के साथ भी एक स्टिच मार्कर अगर आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे दोनों ही साइड से आपको काउंट करने में दिक्कत ना हो। तो जिस रो में हमने यहाँ पर स्टिच घटाया था ना, यहाँ पर दूसरी साइड पर भी एक सेफ स्टिच मार्कर लगा दूंगी मैं। तो जिस रो में हमने स्टिच डिक्रीज़ किए हैं दोनों साइड पर हमने यहाँ पर एक एक स्टिच मार्कर लगा दिया है। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी रो को काउंट करने में। अब इसके आगे का काम कर लेती हूँ मैं। ये देखिए पूरी लाइन कंप्लीट की हुई है मैंने यहाँ पर, और ये लास्ट स्टिच मेरा डबल क्रोशिया बना हुआ है। इसके आगे 2 चेन अभी बाकी है मेरे पास में। तो ये आगे डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम एक बार ऊन को आगे लेकर आएंगे और इसको यहीं छोड़ देंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और बिल्कुल लास्ट वाली चेन में, ये सिंगल क्रोशिया की चेन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया आगे लेकर आएंगे, मतलब लूप को आगे लेकर आएंगे। ऊन लेकर सिर्फ 2 लूप्स में से ही निकालेंगे। इस टाइम 4 लूप्स हैं हमारे क्रोशिया में। ये देखिए इस तरीके से। तो ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गया, एक सिंगल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे तो ये 2 स्टिच मिलकर एक हो जाएंगे। ये देखिए दोनों स्टिचेस के ऊपर एक चेन आ गई है हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक स्टिच कम हो गया। अब जो ये आखिरी स्टिच है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, फर्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही यहाँ पर आखिरी स्टिच सिंगल क्रोशिया है। अब इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे। अब क्योंकि आखिरी स्टिच नीचे सिंगल क्रोशिया था तो इसके ऊपर ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया की तरह आ जाएंगी। अब ये नेक्स्ट वाला स्टिच डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट रो सिंगल क्रोशिया है तो इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट रो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न के साथ में इसको एंड तक लेकर जाएंगे हम, और इसके आगे के 2 रो और बनाऊंगी मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये काम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 5 रो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। पहला हमारा नॉर्मल था, दूसरे में हमने दोनों तरफ एक एक स्टिच कम किया था। ये हमने यहाँ पर सेफ्टी मार्कर लगा हुआ है याद रखने के लिए। और ये हमारा पहला डिक्रीज वाला रो था। इसके बाद में नेक्स्ट रो को हमने डबल क्रोशिया के साथ स्टार्ट किया, उसके बाद में नेक्स्ट रो सिंगल क्रोशिया के साथ में, और उसके बाद में नेक्स्ट रो डबल क्रोशिया के साथ स्टार्ट किया और डबल क्रोशिया पर ही ख़त्म किया है। तो यहाँ पर डिक्रीज के साथ मिलाकर 4 रो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। वैसे टोटली 5 हैं। हर 4 रो के बाद में एक स्टिच कम करना है हमें नेक्स्ट रो में दोनों तरफ। तो इसके लिए एक चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे, क्योंकि हमारा आखिरी डबल क्रोशिया स्टिच है तो इसके ऊपर एक चेन बनानी होती है हमें। अब पिछली बार जो हमने स्टिच कम किया था रो में, वो हमारा डबल क्रोशिया से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने 3 चेन बनाकर एक कम कर दी थी। यहाँ पर हमारा पहला स्टिच सिंगल क्रोशिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया की चेन में ऊन को आगे लेकर आएंगे और इसको यहीं पर छोड़ देंगे हम। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम ऊन को आगे लेकर आएंगे।
अब ऊन लेकर सिर्फ 2 लूप्स में से ही निकालेंगे तो ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया स्टिच हो गया। तो एक सिंगल और एक डबल एक साथ हम दोनों कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक स्टिच कम हो जाएगा और ये स्टिच सिंगल क्रोशिया कट किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। ये वही काम किया है हमने जो हमने पिछली बार रो के एंड में किया था, एक सिंगल और एक डबल स्टिच मिलाया था। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ मिला दिए हैं। अब इसके आगे का काम हम पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे और इस रो को कंप्लीट करके एक स्टिच इस रो के लास्ट में हमें कम करना है। तो ये आखिर तक ले जाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एंड में आ गए हैं हम। अब ये स्टिच मारकर यहाँ से निकाल दूंगी मैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा स्टिच हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया एक साथ मिलाया है। तो अब इस रो के एंड में यहाँ पर पहले मैं इसको लगा देती हूँ ताकि हमें याद रहे कि आगे हमने किस रो में स्टिच घटाया था, ठीक है। तो ये सिंगल क्रोशिया की चेन है और यहाँ पर अब हमें डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया मिलाना है क्योंकि यहाँ पर सिंगल और डबल था, यहाँ पर डबल और सिंगल आएगा। तो ये देखिए सिंगल क्रोशिया स्टिच है, इसकी चेन में क्रोशिया डालकर ऊन को आगे लाएंगे, ऊन लेकर 2 लूप्स में से निकालेंगे। अब ये आखिरी वाली 3 चेन है, इसकी टॉप चेन में क्रोशिया डालकर ऊन को आगे लेकर आएंगे और अभी 2 स्टिचेस क्रोशिया में है, दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर भी एक बिल्कुल आखिरी वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच हमने कम कर दिया है। स्टार्टिंग में भी सिंगल क्रोशिया कट किया है और एंड में भी हमने सिंगल क्रोशिया कट कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट रो स्टार्ट होगा वो डबल क्रोशिया से स्टार्ट होगा और डबल क्रोशिया पर ही एंड होगा, ठीक है। तो ये देखिए एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे और पहला स्टिच हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसका बाकी का सारा काम हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करना है आखिर तक और लास्ट में हमारा जो चेन होगा वो डबल क्रोशिया वाला होगा। तो पिछली बार जो हमने स्टिच घटाए थे उसमें पहले रो के स्टार्टिंग में हमने डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया मिलाया था और रो के आखिर में हमने सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया मिलाया था। अब इस रो में हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया लिया है और उसके बाद में रो के आखिर में डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया लिया है। तो इसी पैटर्न के साथ में हर 3 रो के बाद में 4th रो पर हम एक स्टिच दोनों साइड में कम करेंगे और इस बाजू की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। बाजू की लेंथ कंप्लीट होने के बाद में जैसे हमने दामन में बॉर्डर डाला था सेम बॉर्डर हम इसमें बाजू में भी आगे बना लेंगे। इसके बाद आते हैं नेक पर, जो हमने अपने योक का फर्स्ट रो बनाया था 65 चेन्स के ऊपर, ठीक है। तो 65 चेन्स में से जो हमारी सबसे पहली वाली चेन है उसमें हम यहाँ पर फिर से अपनी ऊन को ज्वाइंट करेंगे और सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न के साथ ही इसका हुड बनाना है हमें। तो ये देखिए ये हमारी फर्स्ट वाली चेन है, ये देखिए ये डबल क्रोशिया है, ये डबल क्रोशिया की चेन है। उसके बाद में ये सिंगल क्रोशिया है, ये सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर चेन है। इस चेन में हमें अपनी ऊन को ज्वाइंट करना है। ये चेन थोड़ी टाइट है अभी यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको टाइट कर दिया था, तो इसमें ही हम अपनी ऊन को ज्वाइंट करेंगे। मल्टी कलर की ऊन के साथ ही इसका हुड बनाया था मैंने, तो वही ऊन यहाँ पर फिर से ज्वाइंट की है। ऊन को ज्वाइंट करने के बाद में ये स्टिच हमारा सिंगल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 और ये एक डबल क्रोशिया की तरह रहेगा। नेक्स्ट चेन हमारी डबल क्रोशिया स्टिच वाली चेन है जिसमें डबल क्रोशिया ऑलरेडी बना हुआ है। इसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन सिंगल क्रोशिया स्टिच की है, ये देखिए नीचे सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया बना हुआ है। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना है। सिंगल क्रोशिया की चेन में डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको कॉर्नर तक लेकर जाती हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है इसको बनाने में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने 7 स्टिच बनाए थे, 7 के बाद में कॉर्नर आया था, तो यहाँ पर भी हमारा 7 चेन के बाद में कॉर्नर आ जाएगा। ये देखिए ये कॉर्नर है, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। इस चेन में भी हमें सिंपली स्टिचेस ही बनाने हैं, अपने जो हम स्टिच बना रहे हैं उनको ही फॉलो करना है। यहाँ पर हमें इसमें 2 स्टिच नहीं बनाने हैं। तो डबल क्रोशिया हमने बना हुआ है और इस चेन में ये 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, तो इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये कॉर्नर के बाद में चेन थी हमारी, सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था हमने, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है चेन में, ये वाली चेन है। थोड़ा ध्यान से आपको चेन्स को देखना होगा
क्योंकि स्टिच ऊपर नीचे है, डबल क्रोशा ऊपर की तरफ रहेगा और सिंगल क्रोशा नीचे की तरफ रहेगा, तो आपको ध्यान से काम करना है। सिंगल क्रोशा की चेन में डबल क्रोशा बनाना है, डबल क्रोशा की चेन में सिंगल क्रोशा बनाना है, और जो कॉर्नर वाली चेन आएगी ना उसमें हमें कोई स्टिच नहीं बढ़ाना है। सिंपली हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पूरा रो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इसके आगे के बाकी रो बनाएंगे हम। इसकी हाइट दिखाई थी मैंने आपको, 10 इंच हाइट रखी है मैंने। उसमें सबसे पहले 23 रो बना लूँगी मैं। ये देखिए 23 रो बनाए हैं मैंने। उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर 65 चेन्स के ऊपर काम करते हुए 23 स्टिचेस कंप्लीट किए हैं मैंने। उसके बाद में मैंने इस पीस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से दोनों साइड में मैंने 21-21 स्टिच लिए हैं, और जो बीच में ये गोलाई वाला पीस देख रहे हैं आप, इसमें 23 स्टिचेस लिए हैं। तो रो की डायरेक्शन को देखते हुए इसमें ऊन जॉइंट किए हैं मैंने, और 23 स्टिच अलग किए हैं, और उसके ऊपर 9 रो बनाकर मैंने ये गोल शेप में इसको बनाया है। तो इसके लिए देखिए यहाँ से ऊन जॉइंट की है, और पहले स्टिच के साथ में हमने एक स्टिच कम किया और एक स्टिच लास्ट में कम किया, सेम जैसे हमने बाजू में बताया था। उसके बाद में सेकंड रो में कोई स्टिच हमने कम नहीं किया, थर्ड रो में हमने दोनों तरफ एक स्टिच कम किया था। तो इसी हिसाब से पहले रो में, तीसरे रो में, 5वें रो में और 7वें रो में दोनों तरफ एक स्टिच कम करने के बाद में 8वें में और 9वें में लगातार हर एक रो में स्टिच कम किए हैं, दोनों तरफ एक, और ये गोल शेप हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो ये जो पीस है ये 9 रो का कंप्लीट किया गया है, और ये जो दोनों साइड में आप देख रहे हो ना, ये 21 स्टिचेस के ऊपर बने हुए हैं, और ये 14 रो बनाए हैं मैंने इसमें दोनों तरफ वाले पीस में। इसको अभी हम सिलाई लगाकर ज्वाइंट करेंगे ना, तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से योग बनकर रेडी हो जाएगा गोलाई में। इसकी ऊन भी आप देख सकते हैं, तीनों ही पीस की ऊन लेफ्ट साइड की तरफ से ज्वाइंट हुई हुई है, इसकी भी और तीसरे वाले पीस की भी, ठीक है। तो 14 रो मैंने दोनों तरफ वाले पीस में बनाए हैं। अब इसको सिलाई लगाकर ज्वाइंट करेंगे हम। सिलाई लगाने का तरीका भी आगे दिखाती हूँ मैं। आप अगर चाहें तो क्रोशा से भी इसको सी सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाथ की सुई से भी। मैंने यहाँ पर हाथ की सुई से काम किया था। तो ये देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से इसको रखेंगे हम। सुई में ऊन डाल ली है मैंने, यहाँ पर टेपेस्ट्री नीडल ली हुई है। अब इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऊपर वाला हिस्सा जोड़ेंगे, तो इस तरीके से इसको रखेंगे, ये दोनों पीस मिलाएंगे, और रॉन्ग साइड की तरफ, राइट और रॉन्ग का ध्यान रखना है आपको। रॉन्ग साइड की तरफ से इसमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। वैसे तो इस पैटर्न में कोई भी राइट या रॉन्ग साइड नहीं है, ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि किधर आपको राइट रखना है और किधर आपको रॉन्ग रखना है। तो इस साइड में हमारे पास यहाँ पर 3 चेन है। इसकी टॉप चेन में हम सुई डालेंगे, और दूसरी तरफ डबल क्रोशिया स्टिच है। इसकी चेन में फर्स्ट वाली जो चेन है हमारी, इसमें सुई डालेंगे, और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे पहले हम। इस तरीके से सुई को निकालेंगे। अब जो नॉट हमने लगाई हुई है ना, एक बार इसमें सुई ले लूँगी मैं, इससे यहाँ पर एक फंदा लग जाएगा और ये पक्का हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया। अब इसके बाद में एक टाँका और लगाऊंगी मैं इसी चेन में, तो उससे ये और अच्छे से पक्का हो जाएगा। अब इसके आगे की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों तरफ की जो हमारी सेकंड चेन है, ये देखिए, इसमें पीछे की तरफ से आगे की तरफ वाली जो पीस है इसकी चेन में सुई लेकर आएंगे। अब इसके बाद में थर्ड चेन आ जाती है। थर्ड चेन में पहले आगे वाले पीस में सुई डालेंगे और पीछे वाले पीस की थर्ड चेन में सुई डालेंगे इस तरीके से। अब फोर्थ चेन है, इसमें हम पहले पीछे वाले पीस में सुई डालेंगे, अब आगे वाले में डालेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड से एक एक टाँका लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे हम। आखिर तक कंप्लीट करेंगे इसको, और आखिर में जाके फिर से 1-2 टाँके लगाकर इसको पक्का कर लेंगे हम, तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए एंड तक इसको लेकर आ गई हूँ मैं। ये बिल्कुल आखिरी वाली चेन है। एक तरफ 3 चेन है और एक तरफ डबल क्रोशिया स्टिच है। इसमें हम इस तरीके से सुई निकालेंगे। अब यहाँ पर हम पक्का करेंगे, थोड़ा सा उनको खींचेंगे ताकि कहीं से भी लूज़ ना रहे। अच्छे से सिलाई लगानी है हमें यहाँ पर। अब 2-3 टाँके यहाँ पर लगा दूंगी मैं। ये 2 टाँके लगाए हैं मैंने यहाँ पर। अब इसमें एक फंदा लगाएंगे हम इस तरीके से। इसी टाँके में एक बार सुई निकालेंगे, इसको टाइट करेंगे। एक बार और जो पक्का हमने लगाया है ना, इसी में हम सुई निकाल देंगे। तो ये अच्छे से यहाँ पर 2 फंदे लगा दिए हैं मैंने। अब इसको कट कर देंगे।
और जैसे हमने ये साइड इसमें सिलाई लगाई है ना, सेम सिलाई हमें बाजू में भी लगा लेनी है, क्योंकि बाजू हमारी खुली हुई है एक साइड से और इस तरीके से ये सिलाई लगेगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीमलेस लगी है, ठीक है। तो यही सिलाई आपको बाजू में भी लगा लेनी है। अब ये जो गोलाई वाला पीस है ना, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ऊपर तक, और फिर दूसरी साइड में ले जाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये भी सिलाई थोड़ी सी लगाकर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमारा पहला रो है और ये हमारा पहला स्टिच है। इसमें हम एक टाँका लगाएंगे, पहले इसको पक्का कर लेंगे। एक टाँका और लगाऊंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें सिलाई लगाएंगे हम, देखिए सेम वे में जैसे हमने ऊपर की तरफ लगाई थी ऐसे ही हम यहाँ पर बहुत पास में। ऊपर तो हमारे पास चेन्स थी काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चेन नहीं है बल्कि साइड वाले स्टिचेस हैं। तो यहाँ पर अंदाजे से हमें बहुत पास टाँके लगाने हैं, छोटे छोटे टाँके दोनों तरफ इस तरीके से लगा लेंगे हम। या अगर आपको कोई और सिलाई आसान लगती है इससे ज़्यादा, तो आप उसके साथ में भी इसको सिलाई लगाकर सी सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर का हिस्सा कंप्लीट करूँगी मैं इसी तरीके से सिलाई लगाकर, और उसके बाद में बाजू में सिलाई लगाऊंगी मैं। तो ये पूरा काम करने के बाद में फिर हमारी बटन पट्टी रह जाएगी, उसको भी आपको बनाना बताऊंगी। तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं मैंने, और अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये लगी हैं। ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाली सिलाई है। ये देखिए, ये हुडी में जो ऊपर की तरफ सिलाई आएगी ये वो है, और ये जो हमने गोल पीस जॉइंट किया था ये वो है, इस तरीके से। ये देखिए कितनी सफाई से सिलाई लगी है ये, ठीक। और पहनने के बाद में ना काफ़ी अच्छे से इसकी फिनिशिंग लग रही थी, कोई भी कोना या नोक वगैरह इसमें नहीं दिख रहा था, बहुत ही परफेक्टली इसकी शेप बनी है। तो आप भी ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी गोलाई कितनी परफेक्ट है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद में अब हमें बटन पट्टी रह जाती है काम करने के लिए। तो बटन पट्टी बनाने के लिए जो हमारी हुडी का राइट हैंड वाला साइड है ना, वहाँ से हम काम स्टार्ट करेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड पर हम बटन होल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी ऊन को फिर से जॉइंट कर लेते हैं। जो बिल्कुल फर्स्ट वाला स्टिच है हमारा, ये जो देखिए, ये जो बॉटम पे सबसे नीचे वाली पहली चेन है, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे। और ये हमारी 3 चेन की जो बिल्कुल नीचे वाली चेन है उसमें हमने यहाँ पर क्रोशिया डाला है। अब हम यहाँ से ऊन को जॉइंट करेंगे, एक लूप बनाकर इसको आगे लेकर आएंगे इस तरीके से। अब एक चेन बनाएंगे और आगे का काम शुरू करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको 3 चेन बताई थी, जबकि 3 चेन नहीं है। यहाँ पर मेरा ये एक डबल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है। तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बनाना है। ये जो उनकी टेल है इसको साथ में ही रखेंगे हम, जो ऊन अभी हमने जॉइंट की है ना, तो इसमें टेल है, इसको साथ में ही रखेंगे। तो ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब ये हमारी रो का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला चेन है जिसमें हमने आखिरी डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में ये हमारे पास 3 चेन है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में इस वाले रो की चेन है ये देखिए, ये आखिरी स्टिच जिसमें बना हुआ है, इस चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 6 रो बनाए थे ना बॉर्डर में, तो 6 रो के ऊपर हमारे 12 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेंगे। एक जो बनेगा वो रो के एंड वाली चेन में बनेगा, और एक बनाना है हमें स्टिच के ऊपर, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। इससे कम नहीं बनाने हैं, टाइट हो जाएगा बटन पट्टी। तो ये 12 स्टिच कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आपने मेरी कोई वीडियो देखी है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर ओपन करके देखिएगा। आपको मेरे चैनल पर लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट और श्रग के भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, और भी बहुत कुछ अपने चैनल पर बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल को ओपन कीजिए, और मेरा काम आपको पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये स्टिच मेरे यहाँ पर कंप्लीट होने लगे हैं। ये 11वां स्टिच है। एक स्टिच और हम बनाएंगे यहाँ पर इस वाले स्टिच की बिल्कुल जड़ में। ये हमारे 12 स्टिच यहाँ पर 6 रो के साथ में कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये 12 स्टिचेस मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं
6 रो के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिचेस हैं। अब इसके आगे हमारा पैटर्न आ जाता है सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया वाला। तो नेक्स्ट स्टिच हमारा सिंगल क्रोशिया है ये, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो डबल क्रोशिया रहता है उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच हमें बनाने हैं। तो सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 और डबल क्रोशिया के ऊपर 2, इस तरीके से हमें आगे सिंगल क्रोशिया काम करना है। ये हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला स्टिच है, इसके ऊपर यहाँ पर एक ही सिंगल क्रोशिया बनाया है मैंने। इसके बाद में नेक्स्ट रो हमारा सिंगल क्रोशिया वाला है, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये एक यहाँ पर बनाएंगे और एक थोड़ा नीचे की तरफ बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसके बाद में सिंगल क्रोशिया स्टिच है हमारा, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सिंगल के ऊपर सिंगल हो गया, ये डबल आ गया, इसके ऊपर हम 2 बना देंगे। एक यहाँ पर बनाएंगे, एक नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे हम, पूरा रो कंप्लीट करेंगे, ऊपर हुड तक लेकर जाएंगे और हुड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में दूसरी साइड पर भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, दूसरी साइड में हमारे पास यहाँ पर एक डबल क्रोशिया है, एक सिंगल क्रोशिया है। दूसरी साइड में हमारे पास 3 चेन होंगी, एक बार और एक बार सिंगल क्रोशिया स्टिच होगा, क्योंकि उधर की तरफ हमने टर्न किया हुआ है। तो 2 चेन के ऊपर 3 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी साइड को कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए दूसरी साइड पर दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको पहचान करनी है। ये हमारी दूसरी साइड है और इसमें हमारे पास एक बार 3 चेन होंगी और एक बार सिंगल क्रोशिया स्टिच रहेगा। तो इसमें आपको इसी हिसाब से काम करना है। ये देखिए ये 3 चेन है, उसके बाद में ये वाला सिंगल क्रोशिया है, उसके बाद में ये 3 चेन है, उसके बाद में ये सिंगल क्रोशिया है। तो सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद में बॉर्डर के ऊपर हमें 12 सिंगल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से ये रो कंप्लीट कर लिया है मैंने, सारे सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए हैं। अब हमारा सेकेंड रो स्टार्ट होता है यहाँ से। इसके लिए एक चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे और इस रो में हमें सिंपली एक एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये देखिए ये क्रोशिया के बाद में सेकंड चेन है और ये हमारे आखिरी सिंगल क्रोशिया की चेन है। इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला रो कंप्लीट करूँगी मैं और उसके बाद में तीसरा रो बनाऊंगी और उसके बाद में 4th रो में हम इसमें बटन होल बनाएंगे जो कि हमारे लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ बटन होल किस तरीके से बनाने हैं। तो ये देखिए 3 रो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने और ये तीसरा रो जो मेरा कंप्लीट हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हुडी की लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड पर ही हमें बटन होल बनाने हैं। तो यहाँ पर 4th रो स्टार्ट करेंगे हम, इस ऊन में क्रोशिया डालेंगे और इस पीस को टर्न कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद में 4th रो की एक चेन भी बनाई हुई है मैंने। ये देखिए फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं मैंने नीचे की तरफ। अब इसके आगे हम अपना पहला बटन होल बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 1 2। अब ये नीचे वाली 2 चेन स्किप करेंगे हम, 1 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर पहला बटन होल हो गया। अब इसके आगे आपको अपने हिसाब से दूरी देखनी है, कितनी कितनी दूरी पर आपको ये बटन होल बनाने हैं। मैं इसके आगे 14 सिंगल क्रोशिया स्टिच और बनाऊंगी। तो 15-15 सिंगल क्रोशिया के गैप के साथ में मैंने ये बटन होल बनाए हैं। तो 15 स्टिच कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये 15 स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब इसके बाद में यहाँ पर 2 चेन बनाऊंगी मैं और नीचे वाली 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे फिर से 14 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करूंगी मैं, फिर एक बटन होल बनाऊंगी। तो इस तरीके से 6 बटन होल बनाने हैं मुझे। उसके बाद में सारी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे के 3 रो और कंप्लीट करूंगी मैं, जिसमें हर एक चेन में सिंपली एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो 7 रो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और बीच के 4th वाले रो के ऊपर हमारे ये बटन होल बने हैं। 3 पहले हैं, 3 इसके बाद में हैं। 7 रो कंप्लीट करके
हमारी बटन पट्टी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में इसमें जहाँ जहाँ हमने बटन होल बनाए हैं उसमें निशान लगाकर बटन लगा लेने हैं और ये हुडी हमारी बनकर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ये है हमारी हुडी का फाइनल लुक और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर इंस्टाग्राम पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें। उससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।